तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोग का चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था। ठीक, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 2 तो डिस्कस कर लिया था और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ठीक, तो अभी तक आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मेरा स्क्रीन खराब हो गया था, उसके लिए मैंने इसको बनवाया है। तो सारी चीज़ें अब आपको डेली क्लासेस देखने को मिलेंगी। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड यानी कि बिलियन का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सांद्रता के पद पढ़ रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यानी कि 3 पदों तक हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया था और आज के जो वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग 3 और पदों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आपका पॉइंट होगा पार्ट्स पर मिलियन का, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट हमारा होगा पार्ट्स पर बिलियन का और तीसरा जो आपका पद होगा वो होगा मोलरता का। ठीक, तो इन सभी तीनों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, साथ ही में उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो हमारा चौथा सांद्रता का पद है वो है पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम कहते हैं। ठीक, तो किसी बिलियन के 10/6 यानी कि 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी पदार्थ का आप लोग 10 लाख भाग ले रहे हैं तो उसमें जो विलेय होता है उसका कितना भाग उपस्थित है उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, तो उसका फॉर्मूला आप लोग का इस प्रकार से होता है। पीपीएम का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर हम लोग लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान और बटे में आप लोग लगा देंगे बिलियन का द्रव्यमान। और आप लोग जानते हैं कि 10 लाख यानी कि 10/6 की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम लोग गुणे में कर देंगे 10/6। ठीक, तो ये चीज़ हो गई फॉर्मूले की। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से सभी चीज़ें समझ में आए। ठीक, तो ये वीडियो मुझे दूसरी बार शूट करना पड़ रहा है क्योंकि पहली बार इसमें साउंड नहीं आ पा रहा था। ठीक, तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से कि 9.6 × 10⁻³ ग्राम O2 समुद्री जल के प्रति केजी में घुली हुई है। O2 की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले विलेय और विलायक को ध्यान देना कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो जो चीज़ घुली होती है वो होता है आपका विलेय और जिस चीज़ में घुली होती है वो आपका होता है विलायक। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या घुली है, 9.6 × 10⁻³ ग्राम O2 यानी कि ऑक्सीजन घुली है। किसमें घुली है, जल में घुली है। तो इसमें विलेय आपका हो जाएगा 9.6 × 10⁻³ उसके बाद फिर अगर हम लोग विलायक की बात करें तो आपका हो जाएगा जल, यानी कि जो केजी में है यानी कि 1 किलो में है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग देखेंगे विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान आप लोग जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 9.6 × 10⁻³ ठीक, उसके अंदर फिर बिलियन का अगर हम लोग द्रव्यमान करेंगे तो बिलियन का द्रव्यमान आप लोग यहाँ पर देखेंगे कितने में है, केजी में है। तो 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो हम लोग ग्राम में ही लिखेंगे। तो पीपीएम का आप लोग फॉर्मूला जान गए, तो फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, इतना है। तो इतना हम लोग सबसे पहले ऊपर लिख देंगे। उसके बाद फिर बटे में क्या लगाएंगे, बिलियन का द्रव्यमान। तो बिलियन का द्रव्यमान आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम नीचे कर देंगे। इंटू में कितना करना है आपको, 10/6। ठीक, तो ये चीज़ कर देना है। उसके बाद में फिर क्या करना है उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोग को इसी प्रकार से सॉल्व करते हुए जाना है। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, जो आपका यहाँ पर है गुणे में, इसको हम लोग ऊपर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग का ऊपर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे तो नीचे लिखा है 9.6 × 10⁻³ × 10⁻6। ठीक, अपान में क्या कर देंगे हम लोग, 1000 कर देंगे यानी कि 1000 कर देंगे। ठीक, उसके बाद फिर किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है उसे समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को सभी तरीके से अब लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, ये जो आपका होता है इसको अभी हम लोग क्या कर देंगे, घात में ले आकर के आ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, बराबर क्या करोगे आप लोग, 9.6 × 10⁻³ ये तो चल रहा है आपका विलेय हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या लिखा था, 10⁻6। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग का हो गया। अपॉन में क्या था आपका 1000 था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घात में लिखेंगे। तो आप लोग का इस प्रकार से लिख कर किया जाएगा, यानी कि 10⁻³ आपका क्या होता है, 1000 होता है, यानी कि 1000 हो जाता है। इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को देखना है आप लोग को पूरी तरीके से जो आपका 10⁻³ है, इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को नीचे लेकर के आ जाना है। तो नीचे आएगा तो आपका क्या है, माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 10 कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को 10⁻6 देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग तो यही चीज़ लिखेंगे 9.6 × 10⁻, तो 10⁻, तो सॉरी नीचे आ जाएगी। 10⁻, कितना ऊपर बचेगा, 6। ये आप यहाँ पर काट देना। नीचे क्या बचेगा आपका, 10⁻6, यानी कि जो आपका -3 वाला जो घात था ये नीचे आ गया था, तो ये भी नीचे आके प्लस हो गया। तो ये कितना हो गया, 3 था पहले से और 3 और मिल गया तो 6 हो गया, यानी कि इतना भी नीचे भी 6 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको और इसको काट देंगे। आप लोग देख पा रहे दोनों बराबर है, तो इसको हम इसको काट देंगे। फिर बचेगा क्या आप लोग का, आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 9.6 ही आपका बचेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि पीपीएम हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ आप लोग अच्छे समझ में आ गई होगी। ये पहला आपका जो चौथा प्रकार था सांद्रता के पद का, वो था पार्ट्स पर मिलियन। इसे आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की, जो आपका होता है पार्ट्स पर बिलियन। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं अब।
तो उसी प्रकार से पार्ट्स पर बिलियन भी आप लोगों का उसी प्रकार से होता है कि किसी बिलियन के वहाँ पर क्या था 10/6 भागों में उपस्थित था और यहाँ पर क्या हो रहा है 10/9, यानी कि उसमें क्या था, उसमें एक 10/6 यानी कि 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा ज्ञात करनी थी। इसमें क्या हो रहा है 10⁻9 यानी कि 100 करोड़ भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा या फिर कह सकते हैं विलेय की भागों की संख्या ज्ञात करनी, उसे हम लोग क्या कहते हैं पीपीबी कहते हैं, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख और 1 बिलियन में जो आपका होता है 100 करोड़ होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पीपीबी का फॉर्मूला देखेंगे तो आप लोगों का जिस प्रकार से पीपीएम का फॉर्मूला था उसी प्रकार से आपका पीपीबी का भी फॉर्मूला होता है, सेम चीज़ होती है। बस यहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे गुणे 10⁻9 कर देते हैं। ठीक, वहाँ पर गुणे 10⁻6 था, यहाँ पर केवल गुणे 10⁻9 कर देते हैं। बस यही चीज़ आप लोगों को करना है। इसी जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी प्रकार से इसका भी क्वेश्चन आता है, तो आपके बुक में होगा, उसे आप लोग सॉल्व करके देख लेना। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका पद का जो छठा प्रकार है आपका मोलरता है, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो मोलरता को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। ठीक, तो किसी बिलियन के प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या यानी कि मोलों की संख्या को हम लोग को ज्ञात करना है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे मोलरता बराबर क्या हो जाता है विलेय के मोलों की संख्या और अपॉन में क्या हो जाता है बिलियन का आयतन, जो कि हम लोग लीटर में लेते हैं। ठीक, अगर हम लोग आयतन जो आपका मिलीलीटर में अगर आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए तो आप लोग इस प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पर क्या करेंगे अगर आपका आयतन ml में होता है तो आप लोग क्या कर देंगे गुणे 1000 कर देंगे। ठीक, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक आपका लीटर होता है उसमें 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक, तो यहाँ पर बस इतना ही कर देना है। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में आप लोग फॉर्मूला किस प्रकार से लिखेंगे, वो फॉर्मूले को पूरी तरीके से समझ लीजिए। ठीक, तो मोलरता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। ठीक, उसके बाद फिर क्या है विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय की मोलों की संख्या हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं विलेय की मोलों की संख्या जो होती है आपकी एन से हम लोग लिखते हैं। ठीक, और बिलियन का आयतन जो आपका होता है बी होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई पहले तरीके से, यहाँ से इतनी चीज़ें निकल करके आ गई। फिर नीचे क्या चीज़ दी गई है उसे समझो। नीचे आपका यही चीज़ दी गई है, सेम चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना है। बस आप लोगों को क्या करना है एमएल में अगर आपको यहाँ दिया होगा तो आप लोगों को यहाँ पर क्या कर देना है 1000 कर देना है, लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोग को विलेय के जो मोल होते हैं उनकी संख्या किस प्रकार से ज्ञात करोगे, तो वो आप समझ लो। तो इसका जब फॉर्मूला बाद में आप लोग निकालोगे तो इस प्रकार से निकल करके आएगा, यम बराबर हो जाएगा आपका जो आपका फॉर्मूला आप लोग निकालते हैं, यानी कि जो विलेय के मोल होते हैं उनकी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। पहले चीज़ ऊपर क्या लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान, अपॉन में क्या होता है विलेय का अणुभार। तो विलेय का जो द्रव्यमान होता है उसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w से। ठीक, उसके अंदर फिर विलेय का जो अणु भार होता है, जो आपका विलेय का अणु भार होता है उसे हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद में फिर अपॉन में क्या लिख देंगे आप लोग b, यानी कि b का आप लोग इस प्रकार लिख देंगे जो कि आयतन में होता है। ठीक, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले क्या है मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या, अपॉन में क्या होता है आयतन। एन बराबर क्या होता है मोलों की संख्या होती है, बी बराबर आपका आयतन होता है। मोलों की संख्या आप लोग किस प्रकार से याद करेंगे, तो आप लोग इस प्रकार से याद करेंगे कि जहाँ भी आप लोगों को मोलों की संख्या याद करनी होगी वहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे W अपॉन में स्मॉल एम, यानी कि स्मॉल W अपॉन स्मॉल एम कर देंगे। उसके बाद फिर अगर आपका मोलरता इस प्रकार से आप लोग बी नीचे लिख देंगे, बस आप लोग का मोलरता का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं मात्रक की। तो मात्रक आप लोगों को क्या होता है मोल प्रति लीटर या फिर मोल लीटर इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक, तो मात्रक क्या होता है मोल, अपॉन में क्या हो जाता है लीटर, बस यही आपका फॉर्मूला हो जाता है। वही चीज़ मैंने आगे भी कुछ चीज़ों को लिखा है। मोलों की संख्या आप लोग को निकालना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आप लोग जाकर के मोलरता को निकाल पाएंगे। ठीक, तो जहाँ पर भी आप लोग के विलेय के मोलों की संख्या देखने को मिले वहाँ पर आप लोग ये वाला फॉर्मूला उठा करके रख देना, अपॉन में कर देना बिलियन का आयतन। ठीक, बस आप लोग का मोलों की संख्या निकल करके आ जाएगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखा है। एम क्या होता है मोलरता होता है, एन आपका होता है मोलों की संख्या और बी आपका होता है आयतन। ठीक, तो जो क्या कैसा होता है लीटर में होता है। एम बराबर मोलरता, एन बराबर मोलों की संख्या, बी बराबर आयतन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर अगर आप लोगों को मोलों की संख्या निकालनी है तो आप लोग को एन की जगह पर क्या पुट करेंगे मान, आप लोग लिखेंगे स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m। ठीक, एम बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m और इनटू कर देंगे, मतलब कि अपॉन करने के बाद आप लोग बी लिखेंगे, वो भी कैसा होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ आपके निकल करके आ गई। ठीक, अब करना कुछ नहीं, बस आप लोग को जो एम होता है इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे की ओर भेज देंगे, बस आप लोग को यही चीज़ निकल करके ये फॉर्मूला आप लोग का निकल करके आ जाता है। ठीक, और अगर आप लोग का जो आयतन होगा लीटर में ना दे करके मिलीलीटर में दिया होगा तो आप लोग यहाँ पर 100 से मतलब कि 1000 से गुणा कर देना, बस आप लोग का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो जहाँ पर w स्मॉल w की बात करें तो विलेय का द्रव्यमान होता है और स्मॉल m होता है विलेय का अणु भार। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से कि 5 दशमलव, ठीक
5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया, बिलियन की मोलरता ज्ञात करो। तो आप लोग जानते हैं क्या मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, आप लोगों को मैंने अभी बताया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या आ रहा है, ml में, यानी कि जो आयतन दिया है वो आपका ml में दिया है। तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ये आपको समझना है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर आपको जो आयतन है वो आपका ml में दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर आपका आयतन ml में ना दे करके लीटर में दिया होगा तो आप लोग का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो ml वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग को स्मॉल w का मान पता होना चाहिए। तो स्मॉल w का मान कितना है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे स्मॉल w मतलब क्या होता है, विलेय का क्या होता है, द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान आप लोग देख पा रहे होंगे 5.85 ग्राम है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में फिर क्या लिखना है हम लोग को, आयतन की अगर हम लोग बात करें तो आयतन कितना है, 500 ml है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 500 ml कर देंगे। ठीक, 500 ml यहाँ पर हो गया। फिर क्या है, स्मॉल एम क्या होता है, तो स्मॉल एम आपका होता है विलेय का अणुभार। तो आपका यहाँ पर विलेय कौन सा दिया गया है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो अणुभार होता है वो आपका होता है 23 प्लस में कितना होता है 35.5। ठीक, तो ये आपका होता है सोडियम क्लोराइड का अणुभार या फिर सूत्रभार भी कह सकते हैं। ठीक, तो यम का यहाँ पर क्या चीज़ निकल कर आ जाएगी, जब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो आप लोग का निकल करके आएगा 58.5। ये चीज़ निकल करके आ गई। अब हम लोग को क्या करना है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग को क्या पता चल गया, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू पता चल गया है, स्मॉल एम पता चल गया, बी पता चल गया, सारी चीज़ें हम लोग को इस फॉर्मूले की पता चल गई है। हम लोग को इस फॉर्मूले लगा करके इसे सॉल्व कर देना है। तो हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया है ml का, उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो स्मॉल w की जगह मान क्या रखेंगे हम लोग 5.85। ठीक, इंटू में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 1000 लिखा है तो 1000 को 1000 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद फिर बटा लगा करके क्या लिखेंगे, स्मॉल एम का जो मान आप लोगों ने यहाँ पर देखा 58.5 था, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद में फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे बिलियन का जो आयतन था वो कितना था, ml में था। तो यहाँ पर कितना है, बी का मान कितना है 500 ml है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 500 कर देंगे। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग की निकल करके आ गई। तो आपको क्या करना है, अब इन जीरो को इन दो जीरो से काट देना है, ये चीज़ आपकी हो गई। उसके बाद फिर आप लोग इसको 1 से लेकर जाएंगे और इसको 10 से काटेंगे तो आप लोग का यहाँ से आ जाएगा 10। अब यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कट गया, तो आप लोग क्या देखेंगे क्या निकल करके आया, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे केवल यहाँ पर 5 बटा, यानी कि 1/5 बचा। तो अगर आप लोग इसकी मोलरता निकालोगे, यानी कि मोलरता की बात करेंगे तो हम लोग ये क्या हो जाएगा आपका 0.2 m। ठीक, तो ये आपकी मोलरता निकल करके आ गई। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग का यही आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका मोलरता निकल करके आ गया। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन दिए होंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लिया था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।